नमस्ते भक्तगण। भगवान शिव की पूजा और उनके भक्तों के श्रद्धा भाव की कथाएं हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, एक महान तपस्वी और ब्रह्मांड के संहारक के रूप में पूजित हैं। उनकी आराधना में भक्त केवल दूध, दही और गंगा जल ही नहीं चढ़ाते, बल्कि बेलपत्र, भांग और धतूरा जैसे वनस्पति भी अर्पित करते हैं। ये सभी चीजें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इनका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 5 बेटियां भी थीं? जी हाँ, यह सत्य है कि भगवान शिव की 5 बेटियां थीं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा विशेष रूप से रोचक है, क्योंकि इन बेटियों के जन्म के बारे में माता पार्वती को भी कुछ नहीं पता था। इस कथा का उल्लेख एक पौराणिक ग्रंथ में मिलता है और इस कथा को मधुश्रावणी की कथा के रूप में भी जाना जाता है। ये कथा भगवान शिव की रहस्यमयी जीवन और उनकी अनजानी संतानों की कहानी को उजागर करती है। भगवान शिव के परिवार का परिचय। भगवान शिव का परिवार हिंदू धर्म में अत्यंत पूज्य और प्रमुख माना जाता है। माता पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय, जिनकी पूजा भारत भर में बड़े धूमधाम से की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि कार्तिकेय को युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। लेकिन भगवान शिव की बेटियों के बारे में जानना वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि यह कथा धार्मिक पुस्तकों में बहुत कम वर्णित है। मधुश्रावणी की कथा का उल्लेख। मधुश्रावणी की कथा के अनुसार भगवान शिव की 5 बेटियां थीं। इस कथा के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि भगवान शिव के वीर्य से ये 5 कन्याएं उत्पन्न हुई थीं, जो मानव रूप में नहीं, बल्कि सर्प रूप में थीं। यह भी कहा जाता है कि इन कन्याओं के बारे में माता पार्वती को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। कथा इस प्रकार है। जल क्रीड़ा और 5 कन्याओं का जन्म। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जल क्रीड़ा के लिए एक सरोवर में गए। इस समय भगवान शिव का वीर्य सरोवर में गिर गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को बिना बताए अपने वीर्य को एक पत्ते पर रख दिया। उसी वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं सर्प रूप में उत्पन्न हुई थीं और इनका जन्म भगवान शिव के अज्ञान में हुआ था। भगवान शिव ने माता पार्वती को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रतिदिन भगवान शिव उस सरोवर के पास जाते और उन कन्याओं के साथ खेलते थे। वे उन कन्याओं से असीम स्नेह करते थे और उनकी देखभाल करते थे। माता पार्वती का संदेह और खोज कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन माता पार्वती को संदेह हुआ कि भगवान शिव प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। उन्हें यह जानने की उत्सुकता हुई कि भगवान शिव उनके पास से अचानक क्यों चले जाते हैं। इस संदेह के कारण माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव का पीछा किया। वह उन्हें सरोवर के पास तक गईं, जहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्हें यह बात असहनीय लगी कि भगवान शिव ने उनसे यह बात छुपाई थी। माता पार्वती का क्रोध और शिवजी का खुलासा। क्रोध में आकर माता पार्वती ने उन 5 नाग कन्याओं को मारने की मंशा बनाई। जैसे ही माता पार्वती ने उन नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर उठाया, भगवान शिव ने उन्हें तुरंत रोक लिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि ये 5 कन्याएं उनकी ही पुत्रियां हैं। ये सुनकर माता पार्वती चौंक गईं। उन्होंने आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब भगवान शिव ने उन्हें पूरी कथा सुनाई, जिससे माता पार्वती को सत्य का पता चला। कन्याओं के नाम और महत्व। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि इन 5 कन्याओं के नाम जया, विशर, शामिल, बारी और देवतली हैं। ये कन्याएं केवल सर्प रूप में ही नहीं, बल्कि वे दिव्य शक्ति और विशेषताओं से युक्त थीं। शिव पुराण में इन कन्याओं का महत्व भी बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन कन्याओं का पूजन करता है, उसका परिवार सर्पदंश के भय से मुक्त रहता है। माता पार्वती का आश्चर्य और हंसी। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को इस रहस्य से अवगत कराया, तो माता पार्वती पहले तो बहुत हैरान हुईं, लेकिन इसके बाद वह जोर से हंसने लगीं।
उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भगवान शिव ने यह सब उनके भले के लिए किया था, और इस प्रकार उन्होंने उन पांचों कन्याओं को अपनी पुत्रियों के रूप में स्वीकार कर लिया। धार्मिक महत्व और पूजन विधि। भगवान शिव की इन पांच बेटियों का पूजन विशेष रूप से सावन मास में किया जाता है। यह पूजा मुख्य रूप से नागपंचमी के दिन की जाती है। इस दिन लोग सर्पों को दूध अर्पित करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि यदि इस दिन विधि विधान से पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में सर्पदंश का कोई भय नहीं रहता। साथ ही यह पूजा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। उपसंहार। भगवान शिव की इस अनोखी कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव के जीवन में कई ऐसे रहस्य और घटनाएं थीं जो आज भी हमारे लिए अद्वितीय हैं। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर की कृपा और उनके द्वारा दी गई शक्ति को समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवान शिव की पांच बेटियों की यह कथा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। इस कथा के माध्यम से हम भगवान शिव के जीवन के उन पहलुओं को समझ सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने परिवार और बच्चों के प्रति हमेशा स्नेह और करुणा रखनी चाहिए, चाहे वे हमारे सामने हों या अदृश्य रूप में। साथ ही इस कथा से यह भी पता चलता है कि भगवान शिव ने अपनी संतानों को माता पार्वती से छिपाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि एक सही समय पर उन्हें इस रहस्य से अवगत कराया। यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि हमें सही समय पर अपने जीवन के रहस्यों को उजागर करना चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अंत में यह कथा भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था को और भी गहराई देती है और हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा और शक्ति अनंत है। उनके जीवन की इन कहानियों से हमें उनके दिव्यता और शक्ति का अनुभव होता है और हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हर हर महादेव।